तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैच इन यूके में। आई होप आप सब ठीक होगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने सोचा ये वीडियो आप तक पहुंचाई जाए क्योंकि जैसा हुआ है बच्चों के साथ रिसेंटली, तो नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए। मतलब गलत ही चीज हुई है जो हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकालने की मेल आई जा रही है, स्पेशली जो पिछले जैन इनटेक में आया और सितंबर इनटेक में आया उनको। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वीडियो में आगे बात करता हूं, तो वीडियो एंड तक देख लेना। तो अगर आप जनवरी इनटेक 2025 में आ रहे हो तो आपके लिए एक और बढ़िया न्यूज है, पहले वो बता दे रहा हूं। तो अगर आपको अपनी एकोमोडेशन बुक करनी होगी, जिसका बहुत सरदर्द रहता है आने के लिए, मतलब जब आप यहाँ पे आओगे तो उससे पहले आपको लगता है कि यार अकोमोडेशन कहाँ से बुक करें, कैसे बुक करें, तो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। आपका भाई है एम्बस स्टूडेंट, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुन लो। एमएस स्टूडेंट एक प्रीमियर स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज में अगर स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनको अकोमोडेशन के ऑप्शंस देता है। अब इनकी वेबसाइट पर 1 मिलियन से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं और 250 से ज्यादा सिटीज में इनकी अकोमोडेशन है और 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अराउंड इनकी अकोमोडेशन बनी हुई है। अब आपको करना है क्या, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके अराउंड अपनी अकोमोडेशन देखो और आपको जो भी अकोमोडेशन पसंद आया आप वो चूज कर सकते। वरना इजी प्रोसेस बता रहा हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाके बस अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरो और आपको बुकिंग एग्जीक्यूटिव खुद रीच आउट करेगा। तो आपसे पूछेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे आपको अगर चाहिए ऑन स्वीट तो ऑन स्वीट बता दो, ये वाली यूनिवर्सिटी के पास है। जैसे आपको कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में ऑन स्वीट चाहिए 110 पर वीक के अराउंड आपका बजट है, तो ये सब बताओगे तो आपको ऑप्शन दे देगा। उन ऑप्शन में से आप चूज करके अपनी अकोमोडेशन फाइनल कर सकते हो और सारा जो पेपर वर्क का सरदर्द है वो संभाल लेंगे। बस आपको घर बैठे बैठे आपकी अकोमोडेशन बुक हो जाएगी और जब आप यहाँ पे लैंड करोगे यूके में, तब आप अपने अकोमोडेशन में सीधे जाके रह सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, याद से जाके चेक कर लो और अपनी अकोमोडेशन आने से पहले बुक कर दो। अब आते हैं मेन बात पे वीडियो की, जो की है स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो लोग को मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रही कि आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो आपको एक किस्सा बताता हूं, उससे आप समझ जाओगे। जैसे एक स्टूडेंट है एग्जांपल, मैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके मैसेज आए, वो परेशान हो रहे थे, कह रहे थे भैया यार हमें ये मेल आ रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी क्या करें ये वो। तो देखो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, पहली चीज ये याद रखना कि आप यहाँ पे पढ़ने के पर्पज से आ रहे हो। तो अगर आप क्लासेस नहीं जाओगे, तो पहले बैक स्टोरी पे आते हैं। जैसे जनवरी में आया, आप क्लासेस लगा रहे हो, थोड़े टाइम आप गए, फिर आपने कहा काम लग गया यार, मैं 5 दिन काम करूंगा, क्लासेस जाना बंद कर दिया। असाइनमेंट आप सबमिट नहीं कर रहे हो टाइम पे, असाइनमेंट में फेल हो जा रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको हाईलाइट कर देती है कि भाई ये बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है, बच्चा स्टूडेंट वीजा के पर्पज से नहीं आया था। तो यही एक किस्सा हुआ एक बच्चे के साथ। तो वो पहले सेमेस्टर तो बढ़िया गया था, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में उसने क्लासेस तो लगाई, परसेंटेज मतलब अटेंडेंस भी उसकी ठीक ठाक थी, बट हुआ क्या, वो कुछ सब्जेक्ट्स में उसकी रीसेट आ गई। अब रीसेट आने के बाद होता क्या है, आपको मौके दिए जाते हैं क्लियर करने के लिए, ठीक है, कि आप इनको क्लियर कर लो। अगर आप दोबारा से क्लियर नहीं कर पाते हो तो वो आपको मेल भेजते हैं कि भाई, स्पेशली बैचलर्स वाले बच्चों के साथ ये हो रहा है कि अगर आप, जैसे आपके 6 मॉड्यूल हैं, 6 में से आपने 4 में पास होने का, उन्होंने मिनिमम 4 में पास होना है और आप 4 में पास नहीं हो पाए, तो आपको एक मेल भेज देंगे जिसमें लिखा होगा कि आप मिनिमम क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए ये वो, और आपको अब इंडिया वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर का जो, जैसे सितंबर से सितंबर चलता है ना, तो 2 सेमेस्टर तो उसको माना गया, नेक्स्ट ईयर में उसको एडमिट नहीं करेंगे। उसके लिए उसको पहले पुरानी बैकलॉग, पुरानी रीसेट क्लियर करनी पड़ेगी, वो भी इंडिया जाके, क्योंकि स्टूडेंट हो, इनरोल्ड हो, तभी आपका वीजा वैलिड होता है। तो अगर आपकी इनरोलमेंट कैंसिल हो गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप वैलिड नहीं हो एज अ स्टूडेंट वीजा पे यूके में। तो अगर आप दिसंबर में जैसे रिजल्ट आया, जब भी आया, और आप फेल हो चुके हो 2 मॉड्यूल में या 3 मॉड्यूल में, मिनिमम आप क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए, तो आपको मेल भेज देंगे कि आप मिनिमम क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए, अब इंडिया वापस जाओ। ये 3 जो है आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे क्लियर करो और दोबारा से वीजा लगाओ नेक्स्ट ईयर के लिए। आपको पास तो कर देंगे और आपका जो नया वीजा लगेगा या फिर नया जो इनरोलमेंट होगा, इनटेक होगा, वो सेकेंड ईयर से ही होगा, बट आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो ये सब सरदर्दी में बच्चे फंस गए हैं, क्योंकि वो काम में लग जाते हैं एक, तो फिर वो क्लासेस मिस करते हैं, अपना असाइनमेंट बना नहीं पाते, अगर बनवाते हैं बाहर से तब भी फेल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के ना, मेरे पास रिसेंटली ज्यादा हो रहा है कि बच्चों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, आप क्या करें। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, चुपचाप इंडिया वापस जाओ, अपनी रीसेट क्लियर करो, रीसेट क्लियर करने के बाद वापस से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इंडिया चले गए, इंडिया से आपने रीसेट, जैसे 3 रीसेट है, उनका एग्जाम दिया, क्लियर हो गई, दोबारा सितंबर इनटेक से पहले मई में दोबारा वीजा लगाया, तो यूनिवर्सिटी आपको दोबारा इनरोल कर देगी और दोबारा आपको वीजा मिल जाएगा।
बट इस सब में आपका पैसा लगेगा, क्योंकि इंडिया वापस जाओगे, इंडिया के फ्लाइट के टिकट, दोबारा से वीजा लगाओगे, वीजा के पैसे, ठीक है, दोबारा से हर चीज करोगे। और मेन चीज है भाई, मेंटल स्ट्रेस बच्चे पे इतना ज्यादा आ जाएगा कि यार अभी तो मैं गया था और ये हो गया। तो इससे बढ़िया क्या है, अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाना। देखो काम मेरे को पता है करना सबको है, पैसे कमाने, बट अगर आप अपना पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान लगाओगे, मिनिमम क्राइटेरिया मीट करोगे सारे अटेंडेंस के, मॉड्यूल में पास होने के, ये बेसिक चीजें अगर कर लोगे, इस गड्ढे में आप गिरोगे नहीं। और पता है भाई, इस गड्ढे में जो बच्चे गिरे हैं ना, मतलब मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूँ, वो बहुत परेशान है, कह रहे हैं आप क्या करें, घर वालों को कैसे बताएं ये वो। तो बहुत ज्यादा ना ऐसे मेंटल स्ट्रेस्ड है वो लोग। और यहाँ पे एक तो यूके में लाइफ वैसी आपको पता है वो हो जाती है, अकेले हो जाते हो आप, कोई होता नहीं है, दोस्त वोस्त इतने होते नहीं, घर वाले होते नहीं शेयर करने के लिए। तो ये सब में मत पढ़ना, अपना बेसिक ये वाली चीजें याद रखें कि अटेंडेंस का मीट करना है, कॉलेज जाओ अपना, और बेसिक आप जितने मॉड्यूल में पास होना है वो करना। और दूसरी चीज एक और बता दूं कि कुछ बच्चे जो मतलब अटेंडेंस लगवा देते हैं, तो ये भी मतलब ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी ऐसे ना टैप करा देता था दोस्त से। तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको 3 वार्निंग मिलती है, तीसरी वार्निंग के बाद आपको चौथी वार्निंग में क्या होता है, एक फॉर्मल मीटिंग कराई जाती है, और ये उनको वो लोग प्रूव कर देते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर इलीगली चीजें करने के लिए आया है। तो इस सब में भी मत पड़ना कि भाई वो कोई और टैप कर रहा है और आप पकड़े जाओ। अगर पहली वार्निंग मिल गई है उसके बाद सुधर जाना, जैसे मैं सुधर गया था, तो अपना पहली वार्निंग के बाद सुधर जाना। बट ये मत करना कि दोबारा दोबारा करे जा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो याद रखना, वरना हो सकता है भाई अगर आप लोगों ने भी ये गलतियां करी, जो नए बच्चे आए थे जनवरी में, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं था और उन्होंने ये गलतियां करी और वो लोग फंस गए इसमें। मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, तो ये चीज एक भाई या बड़ा भाई जो भी मान के आप मेरी सुन लेना, और ये गलतियां मत करना। और बस यही सब है। अकोमोडेशन अपनी एम्बेस स्टूडेंट के थ्रू बुक कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी आए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जितनी भी मेरे से मदद सहायता हो पाती है वो मैं करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे रैच इन यूके पे मेरे को मैसेज कर देना। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर, बाय।